नमस्कार, मैं आपका चहेता शुभम आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत पुरानी कहानियाँ जिस कहानी को लोग पता नहीं क्यों दबा कर बैठे हैं, क्यों बाहर नहीं आना देना चाहते। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इसकी जड़ तक और इसके सच का पता लगाया और ये सच आप तक भी पहुँचे, इसलिए मैंने ये वीडियो YouTube पर डाली। चमोली उत्तराखंड में एक गाँव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद वहाँ जाना सख्त मना है। लेकिन क्यों मना है, ये क्यों कोई नहीं बताता। इस बात को सुनकर मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, इस सत्य का पता मुझे लगाना होगा। मैं और मेरा दोस्त हम अपना पूरी तैयारी से बाहर निकले, बिना गांव वालों को खबर होने दिए। अब वहां पर पहुंचे। वैसे तो सब कुछ देखने में नॉर्मल लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है या कुछ वो है। लेकिन अचानक हमारी टॉर्च जो है वो ब्लिंक करने लगी, कभी जलने लगी, कभी बंद होने लगी। तो थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ, नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन उसके बाद स्पीडोमीटर से हमने चेक किया, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी थी। वो नेगेटिव एनर्जी किस ओर से आ रही थी, ये हमें पता लगाने में लगभग 1 घंटा लग गया। उसके बाद एक बरगद का पेड़, काफी पुराना पेड़ होगा शायद, उसके पास हम पहुंचे तो वहाँ ब्लिंक हुआ। उसमें तो पता लगा कि हाँ, यहीं से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। हमने काफी बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन घर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर काफी हार के हमने सोचा कि तो है, लेकिन क्या है इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमारे जो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमारे जो गांव के पंडित जी है, हमने उनसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने बताया कि तुम वहाँ से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि वो जगह काफ़ी दूर तक चर्चित है। लेकिन हमने पंडित जी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होना है कि हम वहाँ से निकल जाए। उन्होंने बोला ना, निकल जाओ। हमने निकलना सही नहीं सोचा। हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, सच का पता लगा के हम ही रहेंगे। वहाँ पर 500 मीटर, 400-500 मीटर के करीब एक झरना था। पानी की प्यास लगी तो हम झरने पे गए, हमने पानी पिया। तो वहाँ रात के मतलब इतनी रात को किसी का होना, मतलब एक तरफ तो गाँव वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पर जाना मौत से खड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ एक वृद्ध था, झरने से पानी पीने गया। हमने उस वृद्धा से बात की, दादी अम्मा, यहाँ पर लोग आने से क्यों घबराते हैं। दादी ने बताया कि तुमसे करीब 50 साल पहले यहाँ पर 2 प्रेमियों को फांसी देकर मार दिया गया था। इसलिए उनकी आत्मा यहाँ कोहराम मचा दी है। पहले वो गांव वालों को परेशान करती थी अंदर गांव में आकर, लेकिन गांव वाले ने यज्ञ कराकर और गांव को खिलवाकर ऐसा कर दिया ताकि वो अंदर ना आ सके। लेकिन आत्माओं को आप सिर्फ एक हद तक रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको कैद कर लोगे। ये सब कहानियों में होता है, ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम आत्मा को कैद कर लेंगे या वो हो जाएगा, कोई तांत्रिक आत्मा को बंद कर लेगा। अगर वो बंद करता भी है तो नियम और शर्त के अनुसार करता है, और अगर वो अपना नियम तोड़ता है तो उस तांत्रिक को
दंड भोगना पड़ता है। वो गांव के अंदर जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। हमने उस वृद्धा से पूछा कि माता, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? उसने बोला, बेटा, जब मेरा निवास ही यही है तो मैं कहाँ जाऊँ? हमने आस पास नजर घुमाई, देखा ना तो वहाँ कोई घर, न कोई झोपड़ी झुग्गी, कुछ भी नहीं था। इससे पहले अम्मा कुछ और कहती, मेरे दोस्त ने मेरे मुंह में लगाई और इशारा किया कि आओ चलते। मैंने इशारा किया कि थोड़ा पूछताछ करते हैं। जब मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती हो, आपका कोई बेटा बेटी कोई नहीं है? उन्होंने कुछ देर मुंह पर शिकस्त रही और फिर हंसकर बोली कि गाँव वालों ने सब होने ही कहा कि मैं ये बात सुनकर भौचक्कर रह गया और मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा। फिर अम्मा ने बताया कि मुझे और मेरे प्रेमी को इस बरगद के पेड़ पर टांगकर फांसी पे चढ़ा दिया गया था। वो मैंने कहा, अंकल कहाँ है? तो वो बोले कि वो यहीं पर है, वो तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो तो वो सामने आएंगे, नहीं तो वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेले में गंगाजल की शीशी पहचान लिया, सूंघ लिया, सुगंध मुझको गंगाजल की आ गई, मुझे बड़ी बेइज्जत हुई। हमने बोला, अम्मा, इससे आगे कोई खतरा पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ इसे अपनी सेफ्टी के लिए लेकर आए थे। बोली, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन रात को बेटा तुमने गलत किया जरा। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, हम सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर ये सब झूठ है या सच है। अम्मा ने बहुत जोर जोर से हंसकर अपनी सारी बरकतें सींची और बोला, बेटा, झूठ झूठ और पाखंड तो उन गाँव वालों ने फैलाया था हमारे साथ। गाँव के जमींदार का लड़का चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती जबरदस्ती, अगर मैं उससे शादी कर भी लेती तो मैं फिर भी आत्महत्या करती, फिर भी आत्महत्या अपने मैंने प्रेमी के साथ कर ली। आत्महत्या क्या, वो तो हत्या हुई। तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? अम्मा ने बोला, बेटा नहीं, तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा ऐसा क्यों? तो अम्मा ने बोला, बेटा, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे, तुम अगर हमारी मदद करोगे तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने कहा, नहीं अम्मा, हम मुसीबत लेने के लिए तैयार है, आप बताइए। उन्होंने बोला कि जिस आदमी ने हमें फांसी, मतलब जो गांव के सरपंच होते हैं, फांसी का हुक्म दिया था, हमें अलग किया था, मुझे उस आदमी को इस बरगद तक किसी भी तरह ले आओ। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, ये एक तरह का कत्ल होगा और इसके जिम्मेवार हम भी होंगे। तो अम्मा ने बोला, बेटा, मैंने बोला था ना कि तुमसे ना हो पाएगा। अब थोड़ा मुझे बुरा भी लगा कि मैंने प्रॉमिस करके और फिर थोड़ा, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर अम्मा ने बोला, बेटा, तुम पहले व्यक्ति हो जिससे मैंने बात की है मरने के बाद, नहीं तो मैं इंसान के मन की बात भांप लेती हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आए, बहुत बड़े बड़े साधु आए, हमें वश में करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं कर पाया।
यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोटला पट्टी पड़ता है, वो तुमको जंगल से पार करना होगा। वहाँ एक वृक्ष है, उस वृक्ष की पहचान मैं बताती हूँ। उस वृक्ष पर कांटेदार तना मोटा होगा, लेकिन उसकी टहनियों पर कांटे होंगे। उसमें से 2 कांटे निकाल कर नींबू में डाल देना, नींबू में घिसा देना और उसको हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि यहाँ जो आता है ये सांप है,